देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको सीधे ले चलते हैं सुदर्शन न्यूज के प्रांगण में, जहां पर ध्वजारोहण कार्यक्रम चल रहा है, जहां मौजूद हैं मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा। ओवर टू यू गौरव। धन्यवाद अमित। यहाँ पे सुदर्शन न्यूज के मुख्यालय में ये स्वतंत्रता सप्ताह समारोह का जिस तरीके से समापन हुआ और आज भारत अपना 70वां स्वतंत्रता समारोह मना रहा है। सीधे मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे चैनल के प्रधान संपादक जो सुरेश चौहान के जी हैं, वो भारत माता के जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करें और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। भारत माता की जय, 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 मातरम, 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 मातरम। तो ये सीधी तस्वीरें सुदर्शन मुख्यालय की आप देख रहे हैं, जहां हर वर्ष की तरह इस बार भी स्वतंत्रता सप्ताह समारोह मनाया गया। उसके बाद से आज जो है बड़े धूमधाम के साथ इस उत्सव को मनाया जा रहा है। लगातार देश के अंदर जिस तरीके से जगह जगह पर, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह पर इस उत्सव को मनाया जा रहा है और उसी तरीके से सुदर्शन न्यूज निरंतर जिस तरीके से राष्ट्र की सेवा में, देश की सेवा में अग्रसर रहता है। राष्ट्रवाद हमारा नारा है और चैनल ही नहीं देश नंबर 1 बनाना है, इस मिशन को लेकर के लगातार हम विगत वर्षों से आगे चल रहे हैं। और उसी की कड़ी में आज सुदर्शन मुख्यालय पर जिस तरीके से ये स्वतंत्रता सप्ताह समारोह आपने देखा 7 दिनों तक, और आज ध्वजारोहण किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हैं सुदर्शन न्यूज मुख्यालय की, जहां चैनल के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी के नेतृत्व में तमाम चैनल के जो सहकर्मी हैं वो लोग यहां पे मौजूद हैं और भारत माता की चित्र पे माल्यार्पण हुआ। और उसके बाद अब जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी भारत की लड़ाई में, भारत के संघर्ष में और आजादी दिलाने के लिए, अब उनका माल्यार्पण किया जाएगा। तो लगातार जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज राष्ट्र के लिए कार्य करता आ रहा है और लगातार निरंतर जिस तरीके से देश की सेवा करते आ रहे हैं, उसी की तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पे माल्यार्पण करते हुए चैनल के प्रधान संपादक। और ये जो स्वतंत्रता सप्ताह समारोह हमने मनाया उसमें किस तरीके से तमाम लोगों का आना हुआ, तमाम गणमान्यों ने अपने विचारों को रखा और आज इसे एक उत्सव के रूप में सुदर्शन मुख्यालय पर मनाया जा रहा है। और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको आज याद किया जा रहा है, उनको माल्यार्पण किया जा रहा है। ये सुदर्शन मुख्यालय के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं और इसके बाद जो है ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है वो होना है। इससे पहले की बात करें, जिस तरीके से भारत माता की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और उसके बाद अब शहीदों को नमन किया जा रहा है। तमाम चैनल के जितने भी लोग हैं वो इस प्रांगण में मौजूद हैं और आज के दिन सबका एक नारा है कि चैनल ही नहीं देश को नंबर 1 बनाना। और उसी कड़ी में अब माल्यार्पण किया जाएगा विवेकानंद जी का, और विवेकानंद जी का माल्यार्पण करने के बाद से जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है उसको किया जाना है। लगातार निरंतर जिस तरीके से हर वर्ष आप ये तस्वीर देखते हैं और हर वर्ष इस तरीके का जो कार्यक्रम है वो सुदर्शन मुख्यालय में आयोजित किया जाता है, जिसमें तमाम जो लोग हैं, चैनल के जो सहकर्मी हैं वो मौजूद रहते हैं। और अगर बात करें इस पूरे कार्यक्रम की, तो जैसा कि 9 तारीख से ही स्वतंत्रता सप्ताह समारोह का आगाज हो जाता है सुदर्शन न्यूज में, और उसके बाद से लगातार जो गणमान्यों के विचार होते हैं, तमाम लोगों के विचार होते हैं, वो विचार लोग रखते हैं। ये माल्यार्पण करते हुए तस्वीरें स्वामी विवेकानंद जी को पुष्प चढ़ाते हुए, माल्यार्पण करते हुए चैनल के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी। लगातार जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज अग्रणी राष्ट्र की भूमिका को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर सवाल उठाता आता है और लगातार जिस तरीके से ये एक खुशी लोगों के अंदर स्वतंत्रता सप्ताह समारोह को लेकर के तमाम लोग जो थे, पिछले 7 दिनों की अगर बात करें, अलग अलग विचारों को सबने सुना, अलग अलग गणमान्यों का आगमन हुआ और उसी कड़ी में आज जो है 15 अगस्त, जिसका इंतजार सभी भारतवासियों को होता है,
वो इंतजार जो है वो खत्म हो चुका और आज तमाम जगहों पे जो तिरंगे का कार्यक्रम था वो हुआ और सुदर्शन मुख्यालय की तस्वीर है। अब ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है इसके बाद होना है। छत्रपति शिवाजी के मूर्ति का अभी माल्यार्पण किया जाना है और उस माल्यार्पण के बाद जो है सीधे ध्वजारोहण। छत्रपति शिवाजी के प्रतिमा का माल्यार्पण किया जाएगा। तमाम जो शहीद जो देश के लिए जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, तमाम उन शहीदों को आज याद किया गया, उनका माल्यार्पण किया गया और इसी कड़ी में छत्रपति शिवाजी का भी माल्यार्पण किया जा रहा है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। हिमाचल यमुना गंगा उच्च गंगा। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ध्वजारोहण के बाद अब जो है चैनल के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी का उद्बोधन होना है। उनसे उनका दो शब्द होना है कि किस तरीके से अब तक हम देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ते आए हैं और यही लक्ष्य हमारा रहेगा कि इसी लक्ष्य को लेकर के हम साथ चलें, आगे बढ़ें और देश के लिए तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए आम लोगों की राय रखें। मैं चाहूंगा चैनल के संपादक दो शब्द कहें। भारत माता की, भारत माता की जय। आज हम 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को, इस सीमा के अंदर और दुनिया में कहीं पर भी रहने वाले हिंदुस्तानियों को और हिंदुस्तान के अच्छाई सोचने वाले लोगों को मैं आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं। आज देश के प्रधानमंत्री ने थोड़ी ही देर पहले लाल किले से देश को संबोधित किया है। केवल प्रधानमंत्री ही बोले ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि देश 125 करोड़ जनता का है। हर व्यक्ति का जैसे अपने खुद के घर के प्रति कोई संकल्प होता है, वैसा हर व्यक्ति का अपने राष्ट्र के प्रति भी कोई संकल्प होना चाहिए। जितनी घर के साथ अटैचमेंट होती है, उससे ज्यादा अटैचमेंट देश के साथ होनी चाहिए। क्योंकि अगर देश नहीं रहेगा, देश संकट में रहेगा, देश मुसीबत में रहेगा, तो आपका घर भले सोने का भी क्यों ना बना हो, वो भी संकट में रहेगा, आएगा। यह हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। आज दुर्भाग्य से समाज की सोच मैं और मेरे तक सीमित होती जा रही है। अब तो परिवार भी उस मैं से बाहर निकल रहा है। ऐसे में व्यक्ति को राष्ट्र के साथ जोड़ना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, ग्लोबल सिटीजनशिप के नाम पर, वैश्विक नागरिकता के नाम पर दुनिया के सीमाओं को खत्म करने के विचारों को जब प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे में राष्ट्रवाद को प्रस्तावित करने का एक चैलेंज है। ये 70 साल बाद स्वीकारना और आजादी के दिन पर उसका स्मरण करके बोलना, चिंता व्यक्त करना, ये राष्ट्र के लिए बड़ी चिंता का विषय है।
ये ठीक है कि तकनीक के आधार पर हम कई चीजों से जुड़ रहे हैं, ग्लोबलाइज हो रहे हैं, लेकिन हमको कुछ बुनियादी चीजों को हमेशा हमारे साथ जोड़े रखना होगा। उसके साथ हमको अपने आप को कनेक्ट करके रखना होगा। अगर हम वो नहीं कर पाए तो समाज बिखर जाएगा। हिंदुस्तान पर कई आक्रमण हुए, दुनिया का ऐसा कोई लुटेरा नहीं रहा जिसने हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ लूट नहीं की हो। हम कथाएं और कहानियों को जब पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो पता है कि तमाम ऊँटों को, हाथियों को भरकर इस देश से खजानों को लेके गए, बड़े बड़े जंगी जहाज लेके गए, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान बना रहा, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति के अंदर सांस्कृतिक कमिटमेंट, राष्ट्र धर्म की भावना कभी भी कम नहीं हुई थी। लेकिन इसी के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है और अब व्यक्ति को राष्ट्र से केवल मांगने की सीख दी जा रही है, राष्ट्र के प्रति कुछ करने की, कर्तव्य की सीख नहीं दी जा रही है। और इसलिए हमारे घर के आंगन में जो नाला जाता है या उसमें पड़ा हुआ कड़ा कचरा भी उठाने का काम सरकार का है, मेरा नहीं है। ऐसे अधिकारों की मांग करने वाले लोगों ने खुद को सरकार और देश नाम की व्यवस्था का क्लाइंट बनाया है। ना क्लाइंट बन के जी सकते हैं, आपको मालिक बन के जीना होगा। वो कूड़ा भी आपकी जिम्मेवारी है, ये समझना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि विरोध की राजनीति, दल कोई भी हो, सारे दल सत्ता में हिंदुस्तान के आ गए और सारे दल विपक्ष में कभी ना कभी रहे हैं। सब लोग केवल अपने दल को क्या मिलेगा, क्या बयान से दल का क्या हित होगा, इसका विचार करते हैं। हमारे बयानों से राष्ट्र का क्या हित और क्या नुकसान होगा, ये जब तक दल नहीं सोचेंगे तब तक ये दलदल की राजनीति देश का नुकसान करेगी। और इसलिए देश की जनता ने, देश की मीडिया ने तय करना चाहिए कि किस बयान को कितना महत्व देना चाहिए और किस बयान को इग्नोर करना चाहिए और किस बयान पर हमला भी करना चाहिए। सरकार के बारे में तो प्रधानमंत्री ने बहुत बातें बोली हैं, लेकिन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला चैनल, क्योंकि मीडिया को दर्पण कहा गया है, और जब दर्पण ही झूठ बोलेगा तो सच्चाई बताने वाला कोई भी नहीं हो सकता। और इसलिए दर्पण, समाज का आईना, मिरर, इस दृष्टिकोण से आज अगर हम इस आज के दिन पर चिंता करें तो बहुत विषयों पर गहन चिंता की जरूरत है। हम प्राथमिकता से अगर शुरुआत करें तो समाज के जो प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें आध्यात्मिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस देश की विरासत अध्यात्म से जुड़ी थी, धर्म से जुड़ी हुई है, उसमें आज आध्यात्मिक क्षेत्र के बहुतांश लोगों का अच्छा कार्य होते हुए भी कुछ लोगों के नाम पर पूरे धार्मिक क्षेत्र को बदनाम किया जा रहा है। हमको इसको भी जैसे रोकना जरूरी है, सेम टाइम साइमल्टेनियसली हमको आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों को यह भी आह्वान करना जरूरी है कि यहाँ का ही वो धर्म क्षेत्र था, यहाँ के ही वो धर्म गुरु थे जिन्होंने राजा को भी दंड दिया था। राजा को दंड देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए धार्मिक क्षेत्र के लोगों को वो नैतिक अधिकार, नैतिक बल अपने अंदर लाना पड़ेगा। उसमें जो प्रदूषण हुआ है उसको दूर करना पड़ेगा। सांस्कृतिक क्षेत्र तो बस किताबों, कविता और लोकगीतों तक सीमित हो गया है। जहां सांस्कृतिक विरासत की इतनी लंबी महान परंपरा हिंदुस्तान में रही है, वहां पर अगर सांस्कृतिक मंत्रालय से लेके किसी भी सरकार का, किसी भी राज्य का अगर हम काम देखेंगे तो कुछ सीमित स्थिति तक और खास करके पुरानी चीजों को संजोने तक रखा हुआ है। क्या इसको हम समय के साथ सामंजस्य बनाते हुए और विकसित नहीं कर सकते? हिंदुस्तान की विशेषता तो इसी में है कि हमने समय के साथ सामंजस्य बनाया और इसलिए दुनिया की बड़ी बड़ी महान ऐसी सभ्यताएं, ऐसी संस्कृतियां जो कि दुनिया में अपना एक विशेष वजूद रखती थी, वो आज लुप्त है, खत्म है। देश और सीमाएं तो हैं, लेकिन उसके अंदर का उस संस्कृति का सर्वनाश हो चुका है। लेकिन आज भी दुनिया में एकमात्र अगर संस्कृति कोई बची है तो हिंदू संस्कृति बची है। इस हिंदू संस्कृति को संवरने और आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करें? क्या हम केवल पुराने ख्यालों को संजो के रखने में ही अपना कर्तव्य मानते हैं? क्यों ने हम साहस करके हमारे पुराने कुछ ख्याल जो समय के साथ सामंजस्य नहीं बना रहे उसको उस लायक बनाते?
क्यों नहीं हम साहस करके उस समय के साथ सामंजस्य बनाने वाले सांस्कृतिक विचारों को, विरासतों को 1000 साल तक कैसे लेके जाएंगे, इस पर चिंतन नहीं करते। अगर हम इन चीजों पर नहीं करेंगे तो शायद बाहर से तो जैसे बाकी सांस्कृतिक देशों का खाका खोखला होकर तो दिख रहा है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं है। हम हिंदुस्तान को ऐसा खोखला होने नहीं देंगे। यह सुदर्शन के आज के दिन का संकल्प है। कई बार सरकारें अच्छी आती है, अच्छे मंत्री बनते हैं तो अच्छाइयां भी होती है, लेकिन अगर सरकारें ठीक काम नहीं कर रही है, मंत्री ठीक काम नहीं करें तो समाज ना करे, ये कहा गया है। समाज क्यों नहीं कर सकता? बल्कि सरकारें तो साल भर में 150 से ज्यादा छुट्टियां मनाती हैं, हफ्ते का 5 ही दिन काम करती है, लेकिन क्या इस देश का हर व्यक्ति 24/7 365 दिन इस राष्ट्र के लिए क्यों नहीं सोच सकता? यह भाव हमको तैयार करना पड़ेगा। यह भाव क्यों नहीं है? समाजशास्त्र ये कहते हैं कि किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य देखना है तो उस देश के युवाओं के मस्तिष्क में क्या सपने हैं उसको देखिए। आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है। हिंदुस्तान के युवाओं के मस्तिष्क में क्या सपने हैं, हम मीडिया कर्मी के नाते जब करीब से देखते हैं तो क्या स्थिति है? उन सपनों में हिंदुस्तान को कितनी जगह है? उन सपनों में उनके व्यक्तिगत करियर तक कितनी बातें हैं? कितने सपने दिशाहीन हैं? क्या उन सपनों को दिशा देने का काम इस देश का मीडिया नहीं कर सकता? क्या उन सपनों को काम का दिशा देने का काम आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं कर सकता? सामाजिक क्षेत्र नहीं कर सकता? लेकिन नहीं कर पा रहा है। वैसे ही समाजशास्त्री आगे कहते हैं कि उस देश के युवाओं के मस्तिष्क के साथ ये देखो कि उसके मुंह में, उसके जबान पर क्या गीत है। याद करिए, जब हमने हजारों साल की गुलामी में संघर्ष किया तो इस देश के युवाओं के मुख में क्या गीत थे। मेरा रंग दे बसंती चोला से लेके अपने सर्वस्व को देश के लिए समर्पित करने वाले गीत जिस देश ने गाए, आजादी के बाद 70 साल जैसे जैसे बीतते जा रहे हैं, हमारे युवाओं के मुख में ऐसे गीत है जो चिंता निर्माण करते हैं, जिनमें राष्ट्र नाम का कोई क्लेश नहीं है, श्लेष नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है। मैं इस पूरे सप्ताह में एक बात को जोर देकर कह रहा हूं, क्योंकि मनोरंजन क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हमारे युवाओं के मुख में क्या गीत हो यह बताने का भी वो क्षेत्र है। 30 साल से देशभक्ति के गाने, आज हम जो 15 अगस्त 26 जनवरी पर जो गाने बजाते हैं, उनके 99% गाने 30 साल पुराने हैं, 40 साल पुराने हैं। 30 और 40 साल से हिंदुस्तान की संगीत क्षेत्र, बॉलीवुड और तमाम प्रकार के गीत से जुड़े हुए लोग ये जवाब दे कि आखिर हम नए गीतों को इस देश के युवाओं के मुंह में क्यों नहीं पहुंचा रहे? क्या ये राष्ट्र की चिंता का विषय नहीं है? अगर समाजशास्त्र की व्याख्या ये कहती है, जो सच है, ऐसा मेरा भी विश्वास है, तो हमारे लिए राष्ट्रीय चिंता का ये विषय है। और इसलिए मस्तिष्क, मुंह, उसके बाद उसके हाथों में क्या काम है। खाली दिमाग और खाली हाथ ये शैतान के होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। जिस देश के पास इतने बड़ी करोड़ों की युवा शक्ति हो, उस देश के युवा कहां पर है? उनके हाथ में क्या काम है? क्या उनके हाथ में केवल दूसरे देश का कोई षड्यंत्रकारी आकर पत्थर देता है, सेना और व्यवस्था के खिलाफ बर्ताव करता है, वही क्रिमिनल नहीं है? इन हाथों को यथोचित काम न देने वाला भी हर व्यक्ति जिम्मेवार है, क्योंकि पत्थर फेंकने वाला तो देशद्रोही है ही, लेकिन उन हाथों से राष्ट्र का निर्माण जो हो सकता है, उस निर्माण को ना करवा के लेने वाला व्यवस्था और व्यक्ति भी उतना ही जिम्मेवार है। और इसलिए हाथों को खाली नहीं रहने देना है, उन हाथों को राष्ट्र की सेवा में लगाना है, समाज की निर्मिति में लगाना है। वो समाजशास्त्री आगे कहते हैं कि हाथों के साथ ये भी देखना जरूरी है कि उन युवाओं के पैर किस पर थिरकते हैं, किस दिशा में चलते हैं। तो आज हमारे देश के युवाओं के कुछ क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन व्यक्तिगत करियर के लिए भागने वाला, दौड़ने वाला युवा राष्ट्र को अपने कंधे पर लेकर कहीं एक दिशा में चल पड़ा है, ऐसा दिख रहा है? तो दुर्भाग्य से इसका उत्तर है नहीं, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में जब उसके मस्तिष्क में
देश के लिए सपने ना हो, उसके अपने व्यक्तिगत सपने में भ्रमित हो, उसके मुंह में राष्ट्र के लिए कुछ शब्द ना हो, उसके हाथ में कुछ करने के लिए काम ना हो, सृजन करने के लिए क्षमता ना हो, उसके पैरों की दिशा भी भ्रमित हो, तो ऐसे में सुदर्शन चैनल का संकल्प है कि उसके हृदय में हम राष्ट्र की आग लगाएंगे, हम उसके हृदय में देश प्रेम की मशाल जगाएंगे और उस मशाल को जगाने के बाद भारत माता की जय। और यही से हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य होता है। हम केवल व्याख्याओं को सुनकर देखकर परिस्थिति के सामने हारने वाले लोग नहीं हैं। हमने तो चैनल शुरू करने के लिए ही, बल्कि चैनल के जन्म के लिए ही इसका जो गर्भ संस्कार हुआ है वही ये हुआ है कि केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। और इसलिए राष्ट्र की समस्या हमारी समस्या है। उस राष्ट्र की हर समस्या को सॉल्यूशन देना हमारा काम है। हम टीआरपी कमाने के लिए, अपने बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाने के लिए और हमारे निवेशकों को मुनाफा देने के लिए शुरू नहीं हुए हैं, हम राष्ट्र के मुनाफे की चिंता करने के लिए शुरू हुए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस देश के युवाओं के हृदय में अगर हम उस मशाल को जगाने में कामयाब होते हैं, जो कि होते हुए हम देख रहे हैं। मैं तो देश भर में जब देश विदेश में प्रवास पे जाता हूं तो ऐसे ऐसे युवा मिलते हैं। ऐसे युवा, जब देश में नशा का इतना बड़ा चलन चल पड़ा हो, ऐसे में वो युवा सुदर्शन के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर कहते हैं। कई लोग तो फेसबुक पे भी लिखते हैं और कई लोग बिंदास में कॉल करके लाइव में कहते हैं कि देश के लिए जहां खून बहाने की जरूरत है, हम आने के लिए तैयार हैं। ये प्रेरणा जगाने में हम कामयाब हुए हैं। इस कामयाबी को और ज्यादा प्रतिशत में बढ़ाना होगा, इसको और व्यापक करना होगा। उस व्यापकता के बाद ही पूरे समाज में हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन क्या इस देश का युवा इतना इजी मटेरियल रह गया है? क्या इस देश के युवाओं की मट्टी इतने आसान है कि अब उसको कोई भी आकार दे जा सकता है? मित्रों, ये युवा ही आज सबसे बड़ी समस्या बनते जा रहा है, क्योंकि यह हमारी ताकत है, हमारा शत्रु जानता है। और इसलिए जिस राज्य से सबसे ज्यादा जवान सेना में जाते थे, उस पंजाब में सबसे ज्यादा नशेड़ियों की फैक्ट्रियां लगी हुई है। उस पंजाब से सेना में जाने वालों की तादाद घट गई है। जिस देश का जवान सेना में जाए बगैर भी देश के लिए मरने के लिए तैयार होता था, उस देश की सेना में आज अधिकारियों की कमी है, अधिकारियों के पद भरे नहीं जा रहे हैं। यह स्थिति राष्ट्र के लिए चिंता की है। इस देश के युवाओं को समझना होगा। आज उस ग्लोबलाइजेशन के नाम पर और भौतिकता के नाम पर इस देश के युवाओं के मन में जो सपने, उसके दिल में जो पैदा किए जा रहे हैं, वो भौतिकता के और वासना के हैं। इस देश का टीनेजर, इस देश का युवा, इस देश का तरुण अगर क्या करता है, तो आज गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने दिलों को रोज नए व्यक्ति के साथ धड़का कर तोड़ देता है और उसके बाद नशा में चूर चूर हो जाता है। किसी देश का युवा अगर नशा में चूर होगा तो उस देश का भविष्य अच्छा है, ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता। और इसलिए इस देश की युवा शक्ति को सही मार्ग पर लाना होगा। अगर वो गलत दिशा में गए हैं तो छोड़ दो, ये कह के भी नहीं चलेगा। भले दंड देना पड़े, भले सजा देनी पड़े, भले बड़े के नाते उसका कान पकड़ना पड़े, वो करना पड़ेगा, लेकिन उसको सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। क्योंकि शत्रु की योजना है कि उसको भ्रमित करना है, तो हमको उसको सही मार्गदर्शन करना जरूरी है। और इसलिए सुदर्शन मनोरंजन करने के लिए शुरू नहीं हुआ है, सुदर्शन मार्गदर्शन करने के लिए शुरू हुआ है। और वो मार्ग राष्ट्र की समृद्धि और राष्ट्र का विकास के साथ उसकी नैतिक शक्ति को बल देता है। मैं विकास के खिलाफ जब बोलता हूं तो कई लोग कहते हैं कि आप विकास के विरुद्ध क्यों बोलते हैं? मैं विकास के विरुद्ध नहीं बोलता, लेकिन रावण की भी तो लंका सोने की थी। क्या देश केवल आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न होने से सब कुछ हो जाता है? सोने की लंका में भी घृणित हृदय का रावण था। इस देश में कभी हम इतने अमीर हुआ करते थे कि आज की जीडीपी के हम 100 गुना आगे थे। कभी इस देश का आम आदमी कंधे पर डंडा रख के उसमें सोने और अपने जेवरात को बांधकर आराम से चल जाता था। हम इतने अमीर थे कि दुनिया भर के लुटेरे ने लूटने के बावजूद भी हम कंगाल नहीं हुए। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज क्या
हम वो स्थिति पे आए हैं? हम विकास के उसी रास्ते पर तो नहीं जा रहे कि हम पुलों को बनाकर रखें और शत्रु वहां पर आकर हम पर हमला करें? क्या हम विकास के अति अट्टहास में हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक ढांचे को कमजोर नहीं कर पा रहे? हमें यह भी देखना होगा। हमें ऐसे विचारों के खिलाफ बोलने के लिए, आवाज उठाने के लिए तैयार रहना होगा जो केवल धार्मिक पुस्तकों के नाम पर अपने अट्टहास में इस राष्ट्र के प्रति आवाज उठाने वाले को बुलंद करते हैं। हमें उनके खिलाफ भी अपना आवाज उठाना होगा जो केवल अपने धार्मिक मान्यताओं के लिए इस देश की तमाम परंपराओं को और इसकी अखंडता को क्षति पहुंचाने के लिए आगे आता है। हमें ऐसे मीडिया के खिलाफ भी आवाज उठाना होगा जो मीडिया केवल पैसा और पद के लिए, अपनी लॉयल्टी को जीवित रखने के लिए दूसरे देशों से पैसा लेकर इस देश के सेना को बलात्कारी ठहराता है। हमें ऐसे पत्रकारों का नाम खुलेआम आने वाले दिनों में चैनलों में लेना होगा, क्योंकि कोई आतंकवादी अपनी बंदूक की गोलियों को, मुख को खोलकर अगर सेना की तरफ गोलियां चलाता है और उससे हमारे हजारों सैनिक जब शहीद होते हैं, उससे भी बड़ा नुकसान इस देश के चैनलों पर बैठा हुआ एंकर मुंह खोलकर जब बॉम्ब गोले इस देश के सेना की तरफ मारता है तो ज्यादा नुकसान करता है। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता के मन में इस सेना के प्रति जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, उसको वो आहत करता है, भ्रमित करता है, उसके प्रति उसकी निष्ठा को, उसके प्रेम को कम करता है। और यही कारण है कि सेना में जाने वालों की कमी हो गई है। और इसलिए हमें गोला बारूद करने वाले आतंकियों के बारे में जितना सचेत रहने की जरूरत है, उतना ही अपने मुख से इस देश के समाज के ऊपर भ्रमित करने वाले, आग ओकने वाले, आग फैलाने वाले एंकरों और टीवी चैनलों के खिलाफ भी खड़े होने की जरूरत है। और इसलिए ऐसे तमाम संकल्पों के साथ हम हर साल आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम हर साल जब संकल्प लेते हैं तो उसका क्या होता है? जैसे प्रधानमंत्री और सरकार के मुखिया को उसने साल भर में क्या किया इसका रिपोर्ट देने की परंपरा है लाल किले पर, और अगले साल क्या करने वाला है। क्यों ना हम अपनी कमिटमेंट केवल एक भाषण और बोलने तक ना रहकर हमने पिछले साल क्या कहा था और इस साल हमने कहां तक पहुंचे और अगले साल के लिए हमारा क्या है। हर व्यक्ति संकल्प ले, हर चैनल संकल्प ले, हर साधु संकल्प ले, हर संत संकल्प ले, हर सन्यासी संकल्प ले, हर उद्योगपति संकल्प क्यों ना ले। सुदर्शन को 10 साल 26 जनवरी 2017 को पूरे हो जाएंगे। इस साल हम दावे के साथ कहते हैं कि सुदर्शन ने जो जो आवाज उठाई, जो जो मुद्दों को उठाया, उन सारे मुद्दों को उठाने के लिए सरकारों ने अब हाथ आगे किए हैं, पहल की है। जब मैं कभी चैनल पर गाय वाला कार्यक्रम करता था, गौ माता आज मेरे राइट साइड में है, बल्कि मैं गौ माता के बगल में खड़ा हूं। यह मुद्दा जब हमने उठाया तो लोग कहते थे कि क्या मूर्खता है, अभी कुत्तों की भी उठाओ और बाकी पशुओं की भी उठाओ। हमने कहा गौ माता आज भी इस राष्ट्र का प्राण है। अगर दिल्ली के स्टूडियो में बैठा हुआ मीडिया उसको नहीं समझ रहा है तो आने वाले दिनों में समझेगा। पिछले 2 साल में इस देश में गौ द्रोही मीडिया वालों को भी गाय 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 करके अपने चैनल में बात करनी पड़ रही है। भले आज वो नकारात्मक अर्थ से बात कर रहे हो, लेकिन वो एक दिन सकारात्मक दृष्टिकोण में जाएंगे, क्योंकि गाय हमारे लिए केवल आध्यात्मिक धार्मिक मुद्दा नहीं है। गाय हमारे लिए केवल आध्यात्मिक धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि गाय हमारे लिए इस देश का एक अर्थ कारण का बहुत बड़ा मुद्दा है। इस देश की व्यवस्था हर व्यक्ति को सुशिक्षित करने में 2060 का बजट दे रही है कि 2060 में जाके इस देश का हर व्यक्ति सुशिक्षित होगा। वो भी केवल सुशिक्षित का मतलब उसके पास अक्षर का ज्ञान आएगा, वो अपने हस्ताक्षर को कर पाएगा, वो उस ज्ञान से पैसे नहीं कमा पाएगा, उसके लिए तो कोई योजना ही नहीं और शायद अगला शतक उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन अक्षर ज्ञान भी नहीं, उसको भी कमाने और जीने का अधिकार है। गौ माता उसका अर्थ कारण चला सकती है और इसलिए उसको काम देने का काम, एक कुटीर उद्योग का काम गौ माता कर सकती है। इन मुद्दों को हमने उठा के रखा, हमने गौ सेवा के साथ गौ के संघर्ष को आगे बढ़ाया। आज संघर्ष को भले ही कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश करते हो, लेकिन इस संघर्ष की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ सुदर्शन खड़ा है और इस संघर्ष को हम जीवित रखेंगे।
किसी की गाय के प्रति कोई और प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन हमारे ये प्राथमिकता प्रतिबद्ध है और इसलिए इस प्राथमिकता को हम आगे आने वाले सालों में भी जारी रखेंगे। गाय के साथ साथ हमने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जिन मुद्दों को मोदी सरकार ने अब उठाया है। बिल्कुल कुछ महीने पहले ही मैंने बलूचिस्तान से आई हुई एक योद्धा नायला कादरी को इंटरव्यू किया था चलते चलते में। तब उसने कहा था कि दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, हम भी देख रहे हैं। वो 2 महीने हिंदुस्तान में रही, भारत की मीडिया से, भारत की सरकार से, भारत की तमाम सारे लोगों से निराश होकर वो जाने के पहले जब मेरे सामने यहाँ सुदर्शन मंदिर में आई थी, मैंने ये बात लाइव में भी कही है, इस वक्त भी लाइव में कह रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का ये विषय है। मैंने नायला जी को कहा था कि सुदर्शन के मीडिया मंदिर में मैं आपको शब्द देता हूँ, वचन देता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन हिंदुस्तान अपना आजादी का दिन मनाएगा, उसके पहले हिंदुस्तान बलूचिस्तान की आजादी के लिए खड़ा आपको दिखेगा। ये बात मैंने उनके चलते चलते इंटरव्यू में कैमरे के सामने कही, और जब ये बात उनको कही तो शायद उन्होंने भी इतने गंभीरता से नहीं लिया होगा, क्योंकि वो तो इतने साल से संघर्ष कर रहे, पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ लड़ रहे हैं। कई लोग उनको सहारा देने वाले मिलते हैं, उनको लगा कि शायद ऐसा उन्होंने कहा होगा, लेकिन मैंने उनको कहा था कि मैं आपको तभी संपर्क करूंगा जब ये संकल्प पूरा होगा। हमने परसों उनको लाइव में जोड़ा और मैं कहने ही वाला था तो उन्होंने उधर से हमको कहा कि जब आपने कहा था कि आपके आज़ादी के दिन के पहले हिंदुस्तान बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बोलेगा, तो मुझे उतने गंभीरता महसूस नहीं हुई थी, लेकिन जब इस आपके देश की सरकार और समाज भी बलूचिस्तान के लिए खड़ा है तो लगता है कि मीडिया मंदिर में लिया गया संकल्प का ये परिणाम है। और इसलिए हमने कोई इसके लिए प्रधानमंत्री को कह के और प्रधानमंत्री पे ऐसा कोई दबाव बनाने लायक शक्ति भी आज हमारे पास शायद नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि सच्चे हृदय से लिया गया संकल्प पूरा करने का काम ईश्वर का होता है। और अगर आप सच्चा संकल्प लेते हैं, अगर आप सच्चा संकल्प को लेकर उस पर चलते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए ईश्वर साक्षात आपके साथ चलता है, आपके साथ चलता है। ये मेरा अनुभव है। और इसलिए अच्छे संकल्प को हमने लिया, सरकार ने उसको पूरा किया। 2-2.5 महीने पहले मैंने कार्यक्रम किया था बिंदास बोल में, जिसमें हमने कहा था कि केवल कश्मीर पर चर्चा क्यों होगी, हम गुलाम कश्मीर को कब वापस मांगेंगे। तब मुझे एक पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने कहा था कि सुरेश, कभी कभी पॉलिटिकल होशियारी दिखानी चाहिए। मैंने कहा क्या, इसका मतलब क्या होता है? उसने मुझे समझाया कि इसका मतलब यह होता है कि ऐसी बात करो जो हो भी सके। ऐसी बात अगर सुदर्शन चैनल की जो परिचय आज देश भर में है, तुम कहोगे कि ऐसा होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो लोग कहेंगे देखो सुदर्शन बोला लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे पता नहीं कि इसका कैसे असर और क्या होगा, लेकिन मुझे यह पक्का पता है कि ऐसा हो सकता है। हमने 2 महीने पहले उठाए हुए मुद्दे को इस देश के गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने संसद में उठाया और अब आज लाल किले से उठाया। यह हमारे संकल्पों की ताकत है। और ऐसे कई मुद्दे हैं, मैं तो 100 से ज्यादा ऐसे मुद्दे बता सकता हूं जिन मुद्दों को हमने उठाया और वो बाद में राष्ट्रीय जनमानस के आवाज का मुद्दा बना। अब आने वाले दिनों में हमको इस साल में अगर कोई महत्वपूर्ण संकल्प लेना है तो इस देश के युवाओं को सही ट्रैक पर लाना। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी जो फौज है वो फौज युवाओं की है। इसलिए सुदर्शन की जो भी सूत्र है इस साल में, जो वैसे तो हमारे सारे संकल्प हमें पूरे करने ही हैं, लेकिन इस साल में जो कि सुदर्शन का आने वाला 10 साल पूरा करने वाला साल है, इस 10 साल पूरे करने पर हम दिल्ली के ताल कटोरा मैदान में बड़ा कार्यक्रम करेंगे। अपने स्टूडियो से बाहर निकलने के लिए तो हम जाने ही जाते हैं, लेकिन हम एक बड़े स्टेडियम में कार्यक्रम करेंगे हमारे 10 साल पूरा होने का। उनके सामने हमारे संकल्पों को दोहराएंगे। हमारा साथ देने वाले हमारे रिपोर्टर, फ्रेंचाइजी, तमाम प्रकार के अपने हृदय से हमारे लिए कामना करने वाले दर्शक और समर्थक, इस देश पर प्रेम करने वाले लोगों को लेकर आएंगे।
यह हमारा कार्यक्रम का हिस्सा रहेगा। साथ साथ में उसके अगले साल हमारे बिंदास बोल के 1000 एपिसोड हो जाएंगे। तब हम इस देश में और विदेश में मिलके 1000 जगह पर कार्यक्रम करेंगे, जिसमें हम कम से कम 1 करोड़ लोगों को सम्मिलित करेंगे प्रत्यक्ष मैदान में। इसकी योजना अगले 2 साल तक हम चलाएंगे और इन सारे योजनाओं में हमारा फोकस अगर कुछ होगा तो इस देश के युवाओं को सही ट्रैक पर लाना होगा। इस देश के युवाओं को भ्रमित करने के लिए लाखों करोड़ रुपए का बजट आ रहा है। उसकी मांगों में उसके अधिकार, उसकी बाहुबल, उसका नैतिक बल के बजाय वो धारा 377, समलैंगिकता, विवाह के बगैर साथ रहना, तमाम ऐसे चीजों को उसके मुंह से मांगों के तौर पर रखवाया जा रहा है, जो बदल कर हम इस देश की प्रमुख मांग, इस देश की आजादी को मजबूत रखने की मांग और संकल्पों के साथ इस देश के युवाओं को बनाएंगे और बनाकर दिखाएंगे। यह संकल्प आज हम यहाँ पर लेते हैं और इस पूरे संकल्प को पूरा करने के लिए मेरी इस तरफ फैल रहा ये भारत माता का तिरंगा, मेरे राइट साइड में तमाम ईश्वरों को भी अपने आप में समाने वाली गौ माता, और मेरे सामने बैठी हुई टीम सुदर्शन, जो कि हर संकल्प में पूरा करने के लिए मेरे साथ रहती है, और जो दर्शक जो कि तमाम प्रकार के प्रलोभन और तमाम प्रकार के ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलने वाले 700 चैनल जिस देश में है, ऐसे चैनलों को छोड़कर सुदर्शन की राष्ट्रभक्ति को देखती है। मैं इन सबको आह्वान करता हूं कि आइए, कल का भारत हमको बनाना है, ऐसा मानकर अपने कंधों को हम मजबूत करें। आज इसी संकल्प के साथ मैं यहीं पर रुकता हूं। आप सब लोगों को पुनः इस यहाँ पर उपस्थित और इस कार्यक्रम को लाइव में और रिकॉर्डेड में देखने वाले लोगों को आजादी के इस दिन की पावन पवित्र स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। दर्शक न्यूज मुख्यालय से आप देख रहे थे, ये सीधा हम लोगों का कार्यक्रम जो लगातार हर वर्ष होता है और चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी की तरफ से तमाम बातें कही गई, राष्ट्र के मुद्दे को लेकर के कई बातें कही गई, मीडिया के मुद्दे को लेकर के कई बातें कही गई, और आगे जो आने वाला जो साल है उसमें क्या क्या हमारे मुद्दे रहेंगे, क्या क्या हमारा विजन रहेगा, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अमित। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, तो आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। और सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि मैं और मेरे को बदलना होगा, मैं और मेरा जो ये अहम लोगों के अंदर है, सबसे पहले हमें इसको बदलना होगा। और दूसरा जो फोकस हमें करना होगा वो मीडिया को करना होगा, क्योंकि मीडिया आज की जो है वो कई तरीके का दुष्प्रचार वो कर रही है, और मीडिया को ये देखना है कि कौन सा बयान, क्योंकि कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो उनके जो नेता हैं वो कई तरीके की बयानबाजी करते हैं, तो ये मीडिया को तय करना है कि किस बयान को दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसको नहीं देनी है। और देश की जो संस्कृति है वो लगातार विलुप्त होती हुई नजर आ रही है। देश की संस्कृति जो है वो विलुप्त हो रही है और देश की संस्कृति को भी बचाना है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश की संस्कृति को बचाना है जो विलुप्त हो रही है, और